17वें अध्याय में हम लोग ने देखा था कि यदि किसी की श्रद्धा हो लेकिन उसके पास शास्त्र का ज्ञान न हो तो भी उसका कल्याण हो सकता है, क्योंकि यो यत् श्रद्धा स एव सः, आदमी की जैसी श्रद्धा होती है उस हिसाब से ही उसका सब जीवन शैली उसी से नियंत्रित होने लगती है। चाहे उसका चलना हो, चाहे सोचना हो, जो सोच का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है वो किसी चीज़ को मानकर ही होता है। आप जब किसी विषय में सोचना शुरू करते हैं तो इसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने हमारा अपमान किया तो उसके बाद जो सोच शुरू होगी ये इसलिए इससे हो सकती है कि भाई इनको हमारा हम अपमान करने योग्य नहीं है, यहाँ से सोच शुरू हो सकती है। दूसरी सोच शुरू हो सकती है, ये तो होता रहता है, संसार का नियम है। तीसरी सोच शुरू हो सकती है कि भगवान ने आज अपमान करवाया, हमारा सम्मान भी दिया तो सोचा थोड़ा आज अपमान भी करवा देते हैं। चौथी सोच हो सकती है कि ब्रह्म की दृष्टि से क्या मान क्या अपमान, हम तो वही D3 वाले हैं जो सर्वव्यापी दृष्टा है। तो कहाँ उसमें तो कहाँ से अध्यस्त अधिष्ठान का अपमान कर सकता है। तो जब हम जो स्टार्टिंग पॉइंट को अगर आप नहीं ठीक करेंगे उसके बाद बाकी सब उसी पे निर्भर रहेगा। अगर किसी ने सोच ही लिया कि हमारा अपमान नहीं होना चाहिए, हम कोई अपमान करने लायक नहीं है, अब उसके बाद जो सोचना शुरू होगा तो सोच उसको जो है विक्षिप्त करेगी। उसकी श्रद्धा यही है कि हम अपमानी नहीं है और हमारा अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, थोड़ा मोटे जरूर हैं लेकिन छोटे नहीं, ये सोच सकता है। और उसके बाद वो सोचता रहे। अगर गलत स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो उसका लक्षण ये है कि थॉट डाइवर्सिफाई होता जाएगा। मतलब एक वृत्ति से 10 निकलेगी, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 100, और उसी को बोलते हैं हमारा मन आज विक्षिप्त है, परेशान है, क्योंकि थॉट कहीं पे रुक नहीं रहे हैं। वो थॉट कहीं पे लीन नहीं हो रहा है। अगर हमने बोला कि भाई तो ऐसे संसार में होता रहता है, सुख दुख के समय कृता तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, उसके बाद बहुत ज़्यादा सोचने के लिए नहीं है, दूसरा काम करते हैं। तो जो भी आप करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, भोजन करते हैं, सबके पीछे आपका एक बेस होता है। गलत बेस है, सही बेस है, उसको हम नहीं बोल रहे हैं। उसी बेस को यहाँ पे श्रद्धा बोला है। बोले क्यों बोला है? दिखाने के लिए कि सच में आपकी टेंडेंसीज आपकी श्रद्धा कहाँ है। सात्विक ज़्यादा है, तामसिक है, रासिक है। सात्विक होगी तो इनर डेवलपमेंट पे होगी। आपकी सात्विक रिस्पांस पे बेनिफिशियरी ज़्यादा होंगे आपके करने वाले। यू आर गिविंग मोर देन व्हाट यू आर टेकिंग। राजसिक होगी तो यू आर टेकिंग मोर देन व्हाट यू आर गिविंग। बेनिफिशियरी कम है आपकी लाइफ में, आपके व्यवहार की बेनिफिशियरी, आपके ज्ञान की बेनिफिशियरी, आपके प्रेम की बेनिफिशियरी,
आपके काबिलियत के बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी मतलब हु बेनिफिट्स, इसको लाभ हो रहा है। और अगर तामसिक हैं तो हम कष्ट दे रहे हैं। बेनिफिशियरी की बात ही छोड़ो, ठीक है ना। 3 स्तर है। सात्विक मतलब कि आपके जीवन में आपके कर्म से, आपके रहनी से, आपके सोच से जो आपका कंट्रीब्यूशन है इज मच मोर देन कंजम्पशन। राजसिक है, योर कंजम्पशन इज मोर देन कंट्रीब्यूशन। एंड तामसिक है, यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन द नेगेटिविटी नाउ, आप नेगेटिव में जा रहे हैं। बोले हम तो बहुत सक्सेसफुल आदमी। सक्सेसफुल का मतलब होता है मटेरियल वर्ल्ड में कि जो ज़्यादा लेके कम दे सके। जब आप बोलते हो हमारी कंपनी बहुत सक्सेसफुल है, मतलब इसने जितना रॉ प्रोडक्ट लिया था उससे ज़्यादा अर्न कर लिया। यही है ना सक्सेस। भाई हमने लगाया, मान लीजिए कंपनी में हमने लगाया 20 लाख और हमको मिल गया 2 करोड़, तो हम सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि हमने लगाया था कम, मिल गया ज़्यादा। उसका वही क्राइटेरिया है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस ये होती है कि आप ले कम रहे हैं और दे ज़्यादा रहे हैं। आपकी कंट्रीब्यूटरी पावर कंजम्पशन पावर से ज़्यादा है। और जितना कोई व्यक्ति सात्विक और आध्यात्मिक होगा उसकी कंट्रीब्यूटरी पावर बहुत बढ़ती जाएगी। स्वामी विवेकानंद की कंट्रीब्यूटरी पावर बहुत थी, शंकराचार्य भगवान की बहुत थी, गुरुदेव की बहुत थी। क्यों? क्योंकि उनका जो बेस था, उनका जो श्रद्धा थी, वो सात्विक से हुई है। और ये मत सोचिए कंट्रीब्यूटरी पावर इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो आपसे बताएं, आइंस्टीन से बड़ा अरे क्या बोला, उसका नाम क्या है, एडिसन है, जो बल्ब जिसने बनाया। एडिसन था ना वो, एडिसन, थॉमस एडिसन। और मान लीजिए टीवी जिसने बनाया, क्या नाम है उसका, ब्रेड का है, वो उसने टीवी बनाया। इन लोग का कंट्रीब्यूशन था भाई। हवाई जहाज जिसने शुरुआत किया, राइट ब्रदर्स, दे वर नेवर रॉन्ग, वो थे। ऐसे हेनरी फोर्ड ने कार बना दिया। इन लोगों ने बाहर की जगत में बहुत सुविधा दे दिया। किसी ने रेजर बना दिया। सब बताते हैं कोई था रेजर बनाने वाला, हाँ, जिलेट, उसने रेजर बना दिया। किसी ने, कोई चाय पी रहा था, हाँ, और केटल में चाय उसने देखा, तो उसने देखा कि स्टीम से उसका जो चाय की केटल थी वो ऊपर उड़ रही थी, तो उसने स्टीम इंजन बना दिया। स्टीवेंसन था, है ना, ये बना दिया। किसी ने स्प्रे बनाया था, स्प्रे, जानते हैं कैसे बनाया था? उस छींक आ गई थी उसको, तो उसने स्प्रे, फिर समझ गया कैसे स्प्रे हो सकता है। ऐसा हमने सुना भाई, पता नहीं सही है ना। किसी ने, क्या नाम है उसका, फोन बेल वाला, हाँ, ग्रैम बेल, हाँ, अलेक्जेंडर ग्रैम बेल, उसने फोन बनाया, फोन इन्वेंट किया। जैसे इन्वेंट किया उसने देखा रजनीकांत की मिस्ड कॉल थी। इन लोगों ने बनाया, इन्होंने बाहर के जगत में सुविधा दे दिया। हालांकि अपने से कई विज्ञान इन लोग भारत से ले गए। अब आप हमको बताओ, इनका कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने देश समाज को ज़्यादा
फास्ट बना दिया, देश काल को रिड्यूस कर दिया। इन शॉर्ट दे हैव कॉन्ट्रैक्टेड टाइम एंड स्पेस। लेकिन जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो कैरेक्टर समाज में बना, वो विश्वास लाना, वो तुलसी बाबा का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। अगर किसी के पास विश्वास हो और ये सब बाहर की चीज ना हो या कम हो तो भी काम चल जाएगा, बहुत खुश रहेगा। और आज तो जगत के पास, सबके पास है, जितनी चीजें हमने बोली वो एक ऑर्डिनरी रिक्शे वाले के पास भी होती है। उसके पास भी टीवी होता है, उसके पास भी स्मार्टफोन होता है, उसके पास भी अच्छा सा क्या बोलते हैं रेजर होता है, लेकिन वो उसके मन का स्तर नहीं बढ़ा है। लिविंग हैज इम्प्रूव्ड, लाइफ हैज डिक्रीज्ड। अब बताओ, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। जो फेथ को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो समाज में ज्ञान की बात बताते हैं, सटलर जो कंट्रीब्यूशन है, जो सूक्ष्म जो इनका योगदान है, उसकी आयु बहुत बड़ी है और वो कहीं अधिक लोगों को शांति देगा और विश्वास देगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इनकी श्रद्धा यहां पे थी, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन यहां पे हुआ। तो एज इज योर फेथ अकॉर्डिंगली इज योर कंट्रीब्यूशन। तो तीन तरह की सात्विक, राजसिक, तामसिक कह के भगवान ने यहां पे श्रद्धा को बाइफरकेट किया। आप गीता प्रेस से पूछिएगा, सबसे अधिक प्रति रामचरितमानस की छपी है, उसकी संख्या शायद 10 करोड़, 52 करोड़, 52 करोड़ बता रहे हैं राजेंद्र जी, 52 करोड़। और अभी रामायण सीरियल आया, रामानंद जी वाला, रामानंद सागर वाला, मतलब उसका रिकॉर्ड है कि विश्व का सबसे लंबा सीरियल और सबसे अधिक टाइम तक विश्व वर्ल्ड का। बताइए क्यों हो गया ये कंट्रीब्यूशन नहीं था। और उसमें सारे रिलीजन के लोग उसको देखते थे, सारे धर्म के लोग रामायण देखे थे। ऐसा हमको बताया इन्होंने, कान्हा जी ने, जानकारी देते जाते हैं कि जो हनुमान चालीसा है, जो उसकी रिकॉर्डिंग है, जो गुलशन कुमार ने जो बोला है, जो गाया है, वो मैक्सिमम है किसी यूट्यूब पे किसी की, मैक्सिमम उसका व्यू है बिलियंस में आ गया है, उतनी कोई है ही नहीं हनुमान चालीसा की। पता नहीं इंग्लिश वालों की हो तो पता नहीं, यही है ना? हाँ, नंबर 1 पे बताइए, हनुमान चालीसा नंबर 1 पे। अब उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। लोग हमसे कहते हैं कभी कभी, ये सब आविष्कार बाहर वालों ने किया, ये भारत वाले कहाँ गए इसमें? हमने कहा भारत वालों का ही लेकिन इन लोग ने आविष्कार कर दिया। यहाँ के कई चीज़ें इन लोग ने ले लिया, कई ऐसी साइंसेस थी जो उन्होंने लिया है। हमने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बनाया, जीरो का सिद्धांत यहाँ से आया, अलजेब्रा यहाँ पे था, मैथमेटिक्स यहाँ पे था, यहाँ पे जीनियस थे। तो कई चीज़ें, आर्यभट्ट ने ऐसी बात बताई है, रामानुजन ने बताया, कई चीज़ें हैं। हाँ, वो तो अगर आप नहीं भी मानते, यहाँ का इतना बड़ा, ये तो बेस है। यहाँ पे आत्मज्ञान का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे तुलसी रामायण का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे भागवत का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पुराण का कंट्रीब्यूशन है। और क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था इसी से शांति हो सकती है। क्यों? आप बताइए कि आज से 1000 साल पहले या 1500-1600 साल पहले कौन सा धर्म था? कौन सा धर्म था? ईसाई धर्म था कि मुस्लिम धर्म था कि जुडिज्म था कि बुद्धिज्म? कौन सा धर्म था 1-2000 साल पहले? और कौन सी किताब थी? स्वामी विवेकानंद बताते हैं, गए जब
अमेरिका, तो सारी कुरान भी थी, बाइबल साइबल सब थी, और सबसे नीचे भगवत गीता तो किसी ने कहा कि गीता सबसे नीचे रखिए, उसको ऊपर रख दीजिए। उन्होंने कहा बिकॉज इट इज़ द बेस ऑफ ऑल रिलीजन। बोले ये सारे धर्म का यही आधार है, जिसको हम बेस बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो श्रद्धा के 3 भाग हो गए। लेट मी कम टू द पॉइंट। ये शायद कोई प्रश्न कर सकता है, इसलिए हमने उसका उत्तर, हाँ, इसको बोलते हैं प्रासंगिक विषयांतर, इंसिडेंटल डाइवर्जन, जो भगवान कृष्ण करते हैं, काफी करते हैं इधर उधर। तो आप आइए 17वें अध्याय में। 17वें अध्याय में आपको याद होगा 28 श्लोक हैं। 28 श्लोक में 3 भाग हैं। हम थक गए सुनते सुनते, इसमें 28, उसमें 29, उतना 40। चलो खैर एक ही अध्याय बाकी, उसके बाद हम मुक्ति दिवस मनाएंगे। तो कल 1 तारीख को मुक्ति दिवस हम अनाउंस कर रहे हैं। तो 17 और हम अच्छे से सो सकेंगे 2 तारीख से, खूब आराम से सोएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे। पहले श्लोक से लेके दूसरे 6ठे श्लोक तक 3 तरह की श्रद्धा थी। फिर 7वें श्लोक से लेके 22वें श्लोक तक 4 विषय पे भगवान बोलेंगे। एक है आहार, दूसरा है यज्ञ, तीसरा है तप और चौथा है दान। और 23वें श्लोक से लेके 28वें श्लोक तक ओम हरिओम तत्सत है। हरिओम नहीं है, ओम तत्सत है। चले, पूरा हो गया था ना ये अध्याय, बाकी है थोड़ा सा। ऐसे तो आप बढ़ने नहीं देंगे तो कैसे होगा फिर। 16वां श्लोक हुआ है। नहीं, हम श्लोक वाइज नहीं जाएंगे, टॉपिक वाइज होगा। बहुत हो गया श्लोक वाइज। अच्छा, पूरा ना कर पाओ तो बोले पूरा नहीं हो गया। तेज जाओ तो बोलेंगे आप तेज जा रहे हैं। धीरे जाओ तो बोले आप आगे नहीं बढ़ते। जो कहो उसमें कुछ ना कुछ नुक्स है। हिंदी में सत्संग हो तो बोले अब गीता 18 अंग्रेजी में होना चाहिए, इंग्लिश में हो तो बोले इंडिया में हिंदी में तो करा करिए आप। कुछ भी हो, कुछ ना कुछ निकल आती बात। तो तप पर आ रहे हैं, तप पर याद रखिएगा। तो हमने बोला था तप का 2 डिवीजन भगवान ने बताया है, ये सब पहचानते रहिए। एक डिवीजन जो है करण के हिसाब से, एक जो है वो गुण के हिसाब से। जो करण के हिसाब से डिवीजन है उसमें आपको याद होगा भगवान ने शारीरिक तप बताया, वाचिक तप बताया और मानसिक तप बताया। बहुत सुंदर विषय है ये सब, बहुत सुंदर है और जीवन के लिए ये अमृत है, इसको तो लेना ही चाहिए। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम 15वां श्लोक, ये हम कहीं नहीं याद करने के लिए, क्योंकि याद तो करना ही है इसको, आपने शायद कर भी लिया हो। 15वां श्लोक, 15 श्लोक, ठीक है। और आपको याद होगा हमने पहले बताया था कि 15वें अध्याय तक गीता की बात हो गई थी। 16वें और 17वें अध्याय में भगवान ने चित्त भूमि तैयार करने के लिए सब किया है, जहाँ पे गीता का जो प्रवचन है, जो गीता की टीचिंग है, वो हमारे अंदर आए और इट कैन टेक रूट्स इन मी। ऐसी हमारे मन की मिट्टी बनाएं, मन की भूमि ऐसी बना दें कि हम उसमें हम अपने आप को ढाल सकें। जो छोटी सी गीता हम सुन रहे हैं एक बड़ा सा वृक्ष बन जाए हमारे जीवन में। जो एक बीज डाला जा रहा है हमारे अंतःकरण में, ये एक शाश्वत मोक्ष का वृक्ष बन के हमको बचा ले जाए सारे दुख से। यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। याद आ रहा है ना? हाँ, 7वें श्लोक का, 7वें अध्याय का वो श्लोक है। अब जो 16वां और 15वां श्लोक हम देख रहे थे, तो वाणी का तप आया था 15वें श्लोक में, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वाणी जो आप बोलते हैं ये मन में चली जाती है। ध्यान दीजिएगा, हमने किसी से कठोर बोला या बुरा बोला
तो उसको पता नहीं उसका क्या हुआ, लेकिन हमारे मन में इम्प्रेशन जरूर उसका ज़्यादा पड़ा। और जब हमारे मन में जाएगी वो वाणी जो बोली हुई है, तो ऐसी वाणी नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो श्रवण है वो कहीं न कहीं बाधित हो या मनन हमारा कमज़ोर हो जाए। इसलिए वाणी एक ढंग है जिससे हम अपने अहंकार को दूसरे को दे देते हैं, अपने क्रोध को, अहंकार को हम दे देते हैं। हम प्रण करते हैं कि हम ऐसा नहीं बोल सकते। और जब आप बहुत दिन तक ऐसा बोलिएगा तो सामने वाला आपको लेके एक बहुत कंफर्म हो जाता है कि नहीं, इनके पास जाके ये डिस्टर्बिंग बात नहीं बोलते, ये बहुत सुलझे हुए हैं, सदी हुई इनकी बातें हैं, इनसे हम सेफ हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बात में काफ़ी सोच रहती है। हो गया था ये। तो वाणी का तब क्यों है? क्योंकि हमें जो है इसके लिए प्रण लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इम्पल्सिव हैं, जो मन में आता है फटाक से बोल देते हैं उसको। ये सबसे खराब आदत यही होती है कि आप उसको अच्छे से नापते तोलते रहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात है। वही बात किसी और देश में ठीक होती। बताते हैं शादी हो रही हो, किसी की शादी हो रही थी, कोई गया, बोली सब मिथ्या है। अब कहाँ बारात आ रही थी, पति पत्नी बैठे थे, तो गए पति के पास, कहे सुनो ये तो कुछ है, सच तो है नहीं, ये भी पंचमहाभूत, तुम भी ये भले जितनी सही बात हो लेकिन वो अप्रासंगिक थी। इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड देयर। आप जैसा जगह हो वैसी बात करिए आप। मातम में गए, वहाँ शादी की बात करने लगे। ऐसे ऊट पटांग लोग जो हैं, एक बात कोई भोजन कर रहा है, उसके सामने बोले सुनिए कल रात में हमको बहुत उल्टी हुई। तो जहाँ पे जो बात नहीं करनी चाहिए, कल रात भर हम परेशान रहे इतनी, वो बेचारा भोजन करे जा रहा है, अब उसका स्वाद बिगाड़ रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। हर जगह हर बात नहीं, उसको पूरा खा लेने दो। वह उल्टी भी हुई और हम डायरिया भी हो गया है, तो हम क्या करें? ये बात आपकी जितनी भी सही हो, लेकिन वो जगह ठीक नहीं है बोलने की ये सब। लेकिन जो आदमी बोलता है ना, उसके अंदर भरा हुआ रहता है, हम लोग भरे फट से बोल देते हैं जो भी आता है। अनुद्वेगकरम वाक्यम, हाँ, सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तपोच्यते। तो वाणी ठीक होने के लिए मन ठीक होना बहुत जरूरी है। और मन ठीक होने के लिए आपको थोड़ा निरहंकारी और बिना राग द्वेष के होना पड़ेगा। तो वाणी का कनेक्शन कहीं और से एक्चुअली जरा डीपर इश्यूज, जो कि आपकी वाणी है, मन का एक लाउडर एक्सप्रेशन है। आप बहुत दिन तक बन के नहीं बात कर सकते, कहीं न कहीं से आपकी असली बात आई जाएगी। एक दो दिन में आई जाएगी। हाँ, बच्चों को माँ बाप छोटे होते हैं सिखा के भेजते हैं, जा रहे हो घर में बिस्किट मत लेना ज़्यादा, हाँ ज़्यादा तुम मत लेना, एक लेना, हम देंगे उसको, हाँ हम लेना, ठीक है? बोले ठीक है। उसको तैयार वार करके ले गए और वहाँ पे ढेर सारे बिस्किट रखे हुए थे, नान खटाई थी। नान खटाई, पता नहीं उसका नाम नान खटाई क्यों है, ना उसमें खटाई है ना नान है। नान खटाई पता नहीं, उसका समझ नहीं है। बचपन से मुझे लगा कि क्यों ऐसा नाम है उसका, हाँ पता नहीं। नान और नान खटाई भी रखी थी। अब वो बच्चा जो है बार बार मम्मी को देखे ऐसे, तो वो आए, अंकल बोले बेटा ले लो बेटा, क्या लोगे, ले लो, आओ ले लो। फिर उसने देखा, मम्मी ने कहा ठीक है ले लो, अपने दबे मन से बोला ले लो, हाँ। अब वो गया, उसके सामने पूरी प्लेट रख दी गई। ले लो। उससे कहा था कि एक लेना या दो लेना, इसने 6 ले लिया ऐसे उठा के, पूरा अपना दोनों हाथ ऐसे उठा लिया। उन्होंने ऐसे आंख करके देखा। एक तरीका होता है माताओं का, ऐसे आंख, और कैसे हैं, तो
मतलब टाइमिंग ऐसी होती है कि वो भी ना देखे हमको और ये देख ले, वो बार बार हम ही को देख रहे हैं, उसको पता है कि नाराज है, फिर भी ही इज टेकिंग बेनिफिट ऑफ दैट प्लेस। वो फायदा उठा रहा है उस समय का। इतना एम्बैरेसिंग हो जाता है वहाँ पे। तभी इसने खाना शुरू कर दिया सब, और ऐसे गपर गपर खाए। तो अब ये जो इनको लगा कि ऐसे खा रहे से हम कभी देते भी नहीं उसको, ये ऐसे खा रहा है, इसे घर में कभी खिलाते नहीं उसको। इतने और क्या हाल है, वो आया नहीं, लेकिन ध्यान ही रहता इसी पे। जितना भी सिखाओ कुछ न कुछ वो गड़बड़ करेगा वहां पे। कम से कम हमारे ख्याल से 7-8 साल तक, 6-7 साल तक बच्चे से ही करते हैं। वही एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत डिग्निफाइड हो जाता है। तो मन के अंदर जो आपकी बात है, कड़ुआहट है, कठोरता है, वो आपके वाणी से निकल कर दूसरे को कष्ट जरूर पहुंचाएगी आगे पीछे। इसीलिए वॉट एवर मैटर इज देयर, प्लीज रिजॉल्व इट आउट। उसके लिए आप जप करिए, सत्संग करिए, साधना करिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन आप उसको, आपको लगेगा कि इशू, लेकिन अंदर वो बैठा हुआ है, बबल है, वो बर्स्ट करेगा और कभी कभी गलत जगह कर जाएगा, वो डैमेज करेगा वो। अनुद्वेग कर्म वाक्य, मैक्सिमम पाप हम लोग वाणी से करते हैं। अब 16वां जो श्लोक है, भगवान ने कहा देखो जरा मन के स्तर पे थोड़ा मन को जरा सा ठीक रखो। सबसे बड़ी बात है थोड़ा सा प्रसन्न रहो हर समय। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम इतने दुखी उखी हो जाओ यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मन प्रसाद पहला ही लक्षण, कोई बड़ी घटना नहीं, तुमको बहुत मिला है। जितना जिसका विश्वास कम होगा भगवान में या गुरु में, इसका ज्ञान कम होगा, जिसके जीवन में धर्म कम होगा, उसकी प्रसन्नता कम हो जाएगी। आपको पता है प्रसन्न मन में ही क्रिएटिविटी आती है। जब आपका मन इश्यूज से शांत रहता है ना, तब चाहे वो अध्यात्म में भी क्रिएटिविटी चाहिए, ऑफिस में भी चाहिए, यू आर एक्स्ट्रा क्रिएटिव। योर वैल्यू इज ऑफ हाउ मच यू कैन क्रिएट समथिंग यूनिक एंड न्यू, चाहे थॉट कोई क्यों ना हो, क्योंकि सेवा ही क्यों ना हो। आपका मन एक बहुत बड़ी चीज है। आप रामायण पढ़िए, भगवान राम कितने प्रसन्न रहते थे, बहुत प्रसन्न रहते थे, जंगल में खूब खुश रहते थे, शायद ज्यादा खुश रहते होंगे वहां, ऐसा रामायण में लिखा है। यही बोल तपस्या क्यों है? क्योंकि तुम्हारी आदत है कुछ गड़बड़ खोजने की। तुम गुबरेले के कीड़े टाइप हो, तुम 1000 चीज में से एक चीज जो मिसिंग उसी को निकालते हो। 4 चीज 10 चीज अच्छी है, एक चीज निकाल लेगे कुछ, टू मेक योर सेल्फ सैड। तुम्हारी जैसे स्मोकिंग हैबिट है और क्या बोलते हैं उसको, पान खाना हैबिट है, वैसे दुखी होना एक हैबिट है। इट इज योर हैबिचुअल वे ऑफ थिंकिंग, कि तुम उसमें से कुछ पॉइंट निकालते हो और कोई परिस्थिति में सब कुछ बोलिए अच्छा नहीं हो सकता है। अच्छा हाँ, बोले खाने में सब कुछ तो अच्छा है, एक अगर अचार हो जाए थोड़ा सा, अचार हो जाए, अचार ला के रख दिया गया, आम का अचार रखा गया, बोले नींबू नहीं है कि नींबू का अचार बना सकते, नींबू का अचार, बोले आजकल साहब वो कटहल का बड़ा अचार बनता है, कटहल का अचार सुना है आप? नहीं सुना है? बहुत अच्छा। हमारी जो दादी थी इतना बढ़िया कटहल का अचार बनाती थी, अगर कहीं से वो मिल जाए, ओह वही तो फल है गीता पढ़ने का। तो हम कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, कभी उनमें दोष, कभी उनमें गुण। बोले हम लोग साथ नहीं रह सकते क्या? ये हमसे अलग नहीं रह सकता क्या? ये बगल में क्यों बैठ गया हमारे? ये बताओ, ये बगल में क्यों बैठा है? क्यों? हमारी सीट है ये। अरे तुम्हारी सीट में तुम ही बैठे हो। नहीं, हम और फैल के बैठना चाहते हैं। अच्छा हाँ, ऐसे बैठना चाहते हैं, इसका ये टकरा रहा है ये हमसे, हटो।
तो हम कुछ न कुछ ऐसी चीज निकाल लेते हैं। कुछ चावल कच्चा लग रहा है आज, कच्चा है ना, बोले कच्चा, थोड़ा सा कच्चा है, और खा पूरा लिए। कच्चे में जब तुम पूरा खा लिए तो पक्के में कितना खा लेते। तो हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसा कमी निकाल के अहम में दुखी हो जाते हैं। ये हैबिट है। आप घर परिवार में जाके देखना जो हम बोल रहे हैं। अगर आपको दुखी होना है, बस रिश्तेदारों के पास बैठ जाइए थोड़ी देर, मौसा मौसिया चाचा वगैरह कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल देंगे। बोले देखो वो जो है उसका ब्लड टेस्ट आज होने गया है, पता नहीं क्या निकलता है। बोले सुनिए नाना जी को ब्लड प्रेशर हो गया। अरे हो गए, 60 के ऊपर हो जाएगा, इसमें कौन सी बात है, अभी तक तो जिंदा रहे ठीक ठाक ना, तो हो ही गई उनको। बोले वो गिर पड़े, कहाँ से, पलंग से नीचे गिर पड़े। पलंग से गिर पड़े नीचे, तो क्या हुआ। बोले हुआ क्या, उनको लगा कि सपना है, तो सपने में कूद गए। वो पलंग थी। नहीं 1 मिनट सुनिए, बस पलंग से कूदे क्यों, नहीं भाई समझ नहीं रहे। सपने में वो स्विमिंग करने गए तो कूदे और वो नीचे गिर पड़े सुबह, तो हम लोग अस्पताल ले गए। किस लिए, अरे देखने की हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी। अब ये सब होता रहेगा परिवार में। परिवार में होता है, उसका नाम है परिवार, चारों तरफ वार हो तो उसका तो नाम ही है ये सब, कुछ ना कुछ होगा उसमें। कोई आइडियल परिवार नहीं रह सकता है। भगवान कृष्ण का नहीं था, शिव जी का नहीं था। बताओ, पहली जो पत्नी सती जी थी उन्हें झूठ बोल दी। राम जी का देखो क्या हाल हो गया। ये सब तो होता ही रहेगा। आई शुड बी अबव इट। हमारे पास एक आनंद का ऐसा स्रोत होना चाहिए कि बाहर की छोटी छोटी कमी बहुत छोटी दिखे। माई गॉड शुड बी बिगर देन एक्सटर्नल प्रॉब्लम, एंड प्रॉब्लम शुड नॉट बी इंटरनलाइज, इट इज एक्सटर्नल मैटर। उसको देखेंगे क्या हम कर सकते हैं, उस मैटर को देखा जाएगा। लेट मी सॉल्व इट ऑब्जेक्टिवली। तुम जब खुद ही दुखी हो जाओगे तो तुम्हारी सॉल्व करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। उसको तुम्हारा एक माइंड बुक हो गया है उस दुख से ही। पहले खुश हो लो, फिर सॉल्व करना, फिर देखते हैं क्या उसको कर सकते हैं। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। क्यों तुम पहले से ही अपने आप को इतना क्लाउडी बना लेते हो, फिर कहते हो अब कैसे सॉल्व करें, बहुत बड़ी समस्या आ गई, बहुत बड़ी समस्या आ गई, बहुत बड़ी समस्या आ गई। ये सब तुम अपने, तुम्हारे मन के अंदर का ये सब भूत है। जरा मन को साधना से शुद्ध करो थोड़ा सा, जब ज्यादा करो, पूजा ज्यादा करो। बोले जिस दिन दुख होता उस दिन और पूजा करने का मन नहीं करता। नहीं, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। सुंदरकांड का पाठ कर लो, करो 2 बार 4 बार। सत्संग ज्यादा सुने तो 2 बार सुने थे, 5 बार सुनो। 5 बार सुने, कान खराब हो जाएगा। नहीं खराब होगा, आप सुनते रहिए। किसका, जहां भी आपको अच्छा लगे, हम इसको, उसमें कोई समस्या नहीं, आप कहीं सुनो। ये बनाना पड़ेगा। अब 17वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक गुण की दृष्टि से क्या तपस्या बताया है। पहले करण की दृष्टि से था, मानसिक, वाचिक और कायिक। ठीक है ना। 17वें से लेके बोलो 19वें श्लोक तक। तो इसको हम संक्षेपीकरण करेंगे। हमें लगा कि आज सुबह से 18वां अध्याय शुरू हो जाएगा, ऐसा हमने कल सोचा था। अब देखते हैं आज क्या सोचते हैं। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे 17वें श्लोक में, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिः युक्तैः परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसञ्चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत्
पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। अब देखिए क्या लिखा है, ये सात्विक तप कौन सा है, अलग तरह से बोला है। बताइए क्यों बोला ऐसा, टू मच रिक्वायर्ड। इस तपस्या की जरूरत बहुत, अच्छा तपस्या का जो रेगुलर मीनिंग उसको नहीं लिया है तीनों में। यहाँ क्या बोलते हैं कि श्रद्धया परया तप्तम, परया श्रद्धा तप्तम तत् परा, बहुत श्रद्धा के साथ तपस करें। मतलब ये सब कुछ दे सकती है, ये सब कुछ है, और हमें और कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा। बोले हम तुमसे प्रेम करते हैं क्योंकि, जहां क्योंकि लगता है वो चीज छोटी हो जाती है। मोमेंट यू से बिकॉज, देन इट बिकम्स इंफीरियर। गुरुदेव बोलते थे वी लव इन स्पाइट ऑफ एंड वी आर अटैच बिकॉज। तो अफलाकांक्षी भी युक्त ही, हमें वही तप है, उसी तप से परम तप है हमारा, वो बहुत श्रद्धा है। ये नहीं कि हम कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ कर रहे हैं। श्रद्धया परया, परया मतलब परम श्रद्धा से, मतलब पूरी तरह हमें विश्वास है यही श्रद्धा हमारा भगवान है। श्रद्धा अरे ये तपस्या हमारा भगवान, इस तपस्या ये हमको सब कुछ दे। कोई भी साधन कोई करे और उसमें परम बुद्धि ना हो तो वो साधन में उसको फल नहीं मिलता है। कोई त्र्यंबकम यजामहे करता था तो हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। बोले हम करते हैं त्र्यंबकम यजामहे, अच्छी बात। बोले इसके अलावा और कौन सा जप करें जिससे कि, हमने कहा तुमने इस जप को नीचे दिखा दिया। जब तुम ये जप कर रहे हो तो तुम्हारे मन में दूसरे जप की इच्छा क्यों आई? मतलब तुम्हें डाउट है कि सब कुछ दे सकता है। जब आपने एक साधन पकड़ लिया है तो फिर दूसरे साधन को क्यों ले रहे हैं आप कच्चे हैं। फिर जब शादी हो गई किसी से तब बोला जाता है क्या कि इसके अलावा कोई दूसरा पति ठीक रहेगा? पैसा तो बहुत है इसके पास, अच्छा ये वाला पति पैसे के लिए ठीक है और दूसरा पति आएगा घूमने के लिए ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। जब हमारी शादी हो गई एक जब से, साधना मतलब शादी होना, बहुत बड़ी बात है साधना। हाँ, जब आपकी शादी हो गई एक जब से तो तुम्हें दूसरे जब से शादी क्यों इच्छा हो रही है कि 2 माला इनकी कर लें, 1 माला उनकी कर लें, कहीं बिगड़ ना जाए। भाई सब बैठे हैं तो 2 माला गणेश जी की भी तो कर लें, 1 माला शिव जी की कर लें, 1 माला कृष्ण भगवान की कर लें, और देवी जी को क्यों छोड़ा जाए, सबकी 1-1 माला कर लेते हैं। मतलब आपके कहीं विश्वास पक्का नहीं है, श्रद्धा पर श्रद्धा नहीं है, यही बताता है। बोले लेकिन सब संत अलग अलग बोलते हैं। भाई सब संत के पास अलग समय होता है, अलग ऑडियंस होती है, अलग पुराण में अलग बात बोली जाएगी। अभी शिव पुराण पढ़िए तो बस शिव जी उस पर ओम नमः शिवाय सबसे बड़ा जप है। और शिव जी वहाँ विष्णु जी को हरा देते हैं, ठीक है। अब आप भागवत जी पढ़िए, वहाँ जो श्री कृष्ण शरणम मम ओम नमो भगवत, वहाँ कृष्ण जी शिव जी को हरा देते हैं। अब आप देवी भागवत पढ़िए, वहाँ देवी जी के सामने इन सब बच्चे हैं। हम सब पढ़ के बता रहे हैं आपसे। विष्णु पुराण पढ़िए तो वहाँ विष्णु जी की इतनी है, वहाँ शिव जी को, सब प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न आपकी निष्ठा बनाना चाहते हैं। रामायण पढ़िए तो राम जी सबसे अच्छे हैं, राम से ना बड़ा तो कोई नाम ही नहीं है। भाई आपके पास जो साधन है अगर उस पर ही आपकी महत्व बुद्धि कम रहेगी तो मन कहीं और जाएगा। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन कि वो जब बेटर है, क्वेश्चन है कि आपकी श्रद्धा निष्ठा तपस्या अभ्यास उसका कितना ज़्यादा है, फल उससे आएगा। देखो उड़ीसा में एक कोई देवी जी का जप कर रहा था, गलत कर रहा था। देवी जी प्रकट हो गई, कहें कि देखो तुम ये जप गलत कर रहे हो, ये जप सही जप ऐसा है।
तो उसने कहा कि माता जी, गुरु जी ने हमको ऐसे ही दिया है। देवी जी का तो मतलब सही नहीं करना चाहते जो हम बोल रहे हैं। बोले जब गलत जप करने से आप आ गए तो आप हमको ये आशीर्वाद दीजिए कि लोग गलत जप करके इस जप को ऐसे करके सिद्धि प्राप्त कर लें। देवी जिनका तथास्तु, तुम्हारी गुरु निष्ठा से हम प्रसन्न हुए। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ निष्ठा। और फिर आज भी बताते हैं, हमें पता तो नहीं वो मंत्र क्या है, कि उड़ीसा में उसको अगर गलत जप करें तभी सिद्धि मिलती है। हम लोग बड़े कच्चे हैं, 2 मिनट यहां 3 मिनट यहां। अरे भाई आप 3 फीट यहां खो दिए, 4 फीट वहां खो दिए, ऐसे तो कहीं पानी नहीं निकलेगा। हार पे विश्वास ही नहीं कहीं पे। तपस्या अगर हम कुछ कर रहे हैं तो पूरी तपस्या पे विश्वास होना चाहिए। इसी को बोलते हैं पराश्रद्धा। और अफलाकांक्षी भी, मतलब फल की इच्छा नहीं है। जो आपने तपस किया, ये नहीं कि हम तपस्या कर रहे हैं, अच्छा हाँ कुछ सिद्धि हो ही नहीं रही, अरे तुमने करा बस यही काफी है, तुम्हें सिद्धि हो जाएगी, तुम करते रहो उसको। वही भगवान है तुम्हारा। कुछ ना कुछ होगा, वो नहीं तो कुछ और होगा, लगे रहो। ये 17वां श्लोक है। अब भगवान ने कहा राजस तपस कौन सा है? सत्कार मान पूजार्थम। कोई तपस्या कर रहा है मान के लिए, मान मतलब दिखाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि हम ये, आई एम शोइंग, प्रिटेंडिंग, प्रिटेंशन ज़्यादा है उसमें, प्रिटेंशन ज़्यादा है कि हमने ये किया वो किया, कि हम ऐसे हाथ करके खड़े हैं और सामने लोग आके देखते हैं। वो इंटेंशन गड़बड़ हो गया, वो तपस्या का फल गड़बड़ हो गया। हाँ जैसे ये होते हैं ना, क्या नाम है इनका, पॉलिटिशियन है, ये वो करेंगे, क्या बोलते, अनशन करेंगे। अनशन करते हैं इन लोग, दिन भर का अनशन करेंगे, सड़क के बीच में बैठ के, सारे रिपोर्टर आएंगे, फोटो खींचेंगे। देख लो क्या रात से खाएंगे नहीं कुछ, ठीक है, बोले हम मरण अनशन करते हैं। मरते कोई नहीं है, मर जाए तो अच्छा है, लेकिन मरते भी नहीं। बोलते कैट हैज़ 9 लाइफ्स। तो सामने वो करेंगे तपस्या, लेकिन मरते नहीं वो लोग। लेकिन दिखाने के लिए है, दिखाने के लिए सब तपस्या ज़्यादा है, फोटो खींच जाए, हाँ फिर इलेक्शन में इसका लाभ होगा, लोग सब देखेंगे कि उन्होंने इतना किया है, अगला सीएम कैंडिडेट हम ही बन सकते हैं। हिडन एजेंडा कुछ और ही है। अच्छा 19 श्लोक बोलते हैं जो लोग मूढ़ ग्रहण, कुछ मूर्ख हैं, अच्छा वो बहुत कष्ट देते हैं अपने आप को, अच्छा, या दूसरे की विनाश के लिए तपस्या करते हैं, ऐसे लोग जो है तामसिक तपस्या करते हैं। जैसे अंबा ने किया था, उनका लक्ष्य था भविष्य पितामह को मारना, ये कोई लक्ष्य, दूसरे को मारने के लिए शिखंडी जो बने वो तपस्या किया। जैसे द्रुपद ने दृष्टद्युम्न को प्रकट किया, मारने के लिए प्रकट हुआ था वो, किसको? द्रोणाचार्य। ये तपस्या का तामसिक है। तामसिक मतलब इसका फल वल नहीं आएगा ज़्यादा अच्छा, तामसिक फल आएगा, नॉट ग्रेट। दृष्टद्युम्न को पैदा तो किया उन्होंने, बताइए उससे क्या क्या नुकसान हुआ। उन्होंने माना द्रोणाचार्य को, लेकिन फिर द्रोणाचार्य जी ने, उनके शिष्य, उनके गुरु, उनके पुत्र ने इनके 5 पुत्रों को मारा। ये तो नेवर एंडिंग बात हो गई। तो फल कहाँ है अच्छा एट द एंड? फिर अश्वत्थामा को शाप मिल गया, बताते हैं अभी भी है अश्वत्थामा। कोई लोग देखे भी, दर्शन भी की कुछ अश्वत्थामा का। इट इज गोइंग ऑन। उनकी बातें हैं, मणि है यहाँ पे, और वो मणि निकाल लिया है, जो कुछ भी है, मतलब काफ़ी यहाँ से चोट है, घाव अभी भी है। ये सच बात है भाई। वो शिव जी का मंदिर भी है जहाँ पे वो प्रातःकाल आते हैं, और सुबह जो है जब दरवाज़ा खोला जाता है तो अक्षत और जल चढ़ा मिलता है। 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे अश्वत्थामा आते हैं, लेकिन अगर किसी ने देखा तो ठीक नहीं होगा। हाँ, तो ये इनका है। तामसिक फल मतलब दुख आया एट द एंड। रासिक मतलब बहुत एक्टिविटी में ले गया, नॉट ए ग्रेट फ्रूट।
और सात्विक मतलब शुद्ध हो गए, इच्छा खत्म हो गई, मन प्रसन्न हो गया, गुरु महाराज प्रसन्न हो गए, सत्संग आ गया, मोक्ष की इच्छा बढ़ गई। आई होप क्लियर हो रहा है। अब 3 तरह का दान बताया है। चलिए, टाइम तो नहीं है, हैं? हाँ। तो जो 3 तरह का दान है, तो पढ़ा जाए कि छोड़ दें? हम पढ़ लेते हैं, आप छोड़ दीजिए चाहिए तो। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ये 3 तरह का दान संक्षेप में सुनिए। हमने दान के बारे में पहले ही बताया है। दान इज अ प्रिपरेशन फॉर संन्यास एक्चुअली, क्योंकि आप चीज़ को छोड़ना सीखते हैं, चीज़ को आप छोड़ना सीखते हैं। इसलिए हमने कई बार बोला वानप्रस्थ आश्रम में धीरे धीरे चीज़ों को आप बाहर करिए अपने घर के। बोले बाहर करेंगे, रहेंगे कहाँ? आप ऐसी सी बात बताते हैं, बाहर क्या करें? बेड है हमारे पास, सोफा सेट है, लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? हम ज़मीन पर नहीं सो सकते, स्पॉन्डिलाइटिस है हमको, सोएंगे तो उठ नहीं पाएंगे लाइफ में, तो हम कहाँ करें? अरे भाई, हमारा मतलब ये है कि सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा लाइफ को, दे दीजिए। क्यों? इट्स अ प्रिपरेशन फॉर योर फाइनल जर्नी। सब कुछ देना पड़ेगा, बहुत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। कमरा वमरा इतना कपड़ा रखा हुआ है, उसको दान करिए जल्दी से। जरा एक बार अलमारी में खोल के देखिए कितना कपड़ा है, या तो घर बदलिएगा आप। ढेर सारा कपड़ा रखा हुआ जो कभी कोई पहनता भी नहीं है। इतनी बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ हैं, बढ़िया बढ़िया शर्ट पैंट हैं, सफारी सूट है, कोट है, पहनते नहीं लेकिन रखे हैं। नहीं, बच्चे के लिए, बच्चा नहीं उसको नहीं आएगा, वो लंबा है, वो छोटा हो नहीं सकता, तो आप उसको करिए, वापस करिए। देखो, दान का एक प्रयोजन ये है, दान का प्रयोजन ये है कि अपनी ममता को हटाना। हम इसके बारे में पहले बता चुके हैं। दान का प्रयोजन है कि इतनी चीज़ पे हमारी ममता है, एक कॉर्नर पे चली गई। दान से पुण्य बढ़ता है, दान से धन की शुद्धि होती है, दान से समाज में बैलेंस बना रहता है कि किसी के पास ज़्यादा है तो उसने किसी को दे दिया जिसके पास कम है। दान से ब्रह्मचर्य आश्रम व संन्यास आश्रम इत्यादि पुष्ट होता रहता है। बोले हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम दान दें। अरे तो आपके पास कुछ तो है, आप प्रेम दीजिए, आप मुस्कुराहट दीजिए, आप पढ़ाइए बच्चों को छोटे छोटे, आप गीता का श्लोक पढ़ाइए, आप रामायण का पाठ करवाइए किसी को। तो स्कूल कॉलेज के बच्चे पकड़िए, बोले आओ तुमको सुंदरकांड का पाठ सिखाते हैं। विद्या दान दीजिए, अन्न दान दीजिए, जल दान दीजिए, वस्त्र दान दीजिए, कॉन्ट्रीब्यूटरी पावर बढ़े। तो दातव्यम, सात्विक कौन है बताइए? सात्विक कौन है? जिसके मन में हो कि ये दान देना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको मिला बहुत है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। उसको दो जो वापस ना करे। पता लगा कि किसी के यहाँ श्राद्ध था तो जो खाना बनाता था पंडित, बोले आओ तुम्ही को दे देते हैं श्राद्ध का। वही पकड़ी उकड़ी बना के बैठ के उसने सब ले लिया, अगर जाओ खाना बनाओ, और बोले अपने तुमको दे दिया इतना, तो बोनस मत मान ला। तो जिससे हमको वापस मिल जाए वो दान सात्विक नहीं है। आपने कर्ण का नाम बड़ा सुना है दान का।
बड़ी कहानियाँ उनके, तो दान को लेके बड़ी कहानियाँ हैं। एक बार बताते हैं, एक सोने का पहाड़ था। तो भगवान बड़ी प्रशंसा करते थे। कहें अर्जुन, हाँ कर्ण के बराबर तो कोई नहीं। अर्जुन कहा, हर समय उसी को बोलते रहते हैं हमारे सामने। भगवान ले गए सोने के पहाड़ के पास, बोले ऐसा है, इसमें से इन ब्राह्मणों को कुछ देना है, क्या किया जाए? देखो ब्राह्मण लोग खड़े हैं, खड़े थे, तो अर्जुन ने वो काटा उसको थोड़ा सा और दे दिया। बोले ले जाओ इतना, आप इतना ले लीजिए, आधा किलो आप ले लीजिए, आप लोग इसको ले। काफ़ी बच गया, पहाड़ था। फिर कर्ण को बुलाया, हाँ कर्ण तुम बांटो, कहा आप सब ले लीजिए। चला गया, पूरा पहाड़ 1 मिनट में दे दिया। अरे कवच कुंडल निकाल दिया इनका। दैट वॉज टू मच। जो कवच कुंडल उसके शरीर से चिपका हुआ था, इंद्र ने काफी गड़बड़ी किया है। और ब्राह्मण के वेश में आके वो अपने बाण से उन्होंने कवच कुंडल को चीरा, लहूलुहान हो गए वो। और बोल भी दिया कि ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते आप कौन हैं, हमको सूर्य भगवान ने बता दिया था कि आप इंद्र हैं, लेकिन हमारा नियम है ये। मतलब उसका नाम तो अमर हो गया। आई मीन दान वीर कर्ण सब लोग जानते हैं। तो ये स्टिंजीनेस आदमी में होती है, कंजूसी होती है, अपने फ्यूचर को काफी सिक्योर रखना चाहता है। वो बैंक में ही रखा रहेगा, वो सब रखा रहेगा, और हम सांप की तरह उसके ऊपर बैठे रहेंगे कुंडली मार के। तो उससे पुण्य कुछ नहीं होता है। भले ऐसी बात आप बोल देते, नींद उड़ जाती है हमारी। तो देशे काले च पात्रे च, इट इज अ रिहर्सल कि हम सब छोड़ सकते हैं। जब तुम जड़ नहीं छोड़ सकते, वृत्ति क्या छोड़ोगे घोचू? जब तुम दृश्य नहीं छोड़ सकते हो, भाई इतना तुमको पता होगा कि इतना तुम्हें पैसा लगता है, इतना हमें मिल जाएगा, हाय तो मनाए। 80 साल की उम्र में काम करने जा रहे हो, तो इतने तुम लालची हो। एक पैर तुम्हारा शमशान घाट में, इसलिए तैयारी करो अच्छे, और अच्छे देश काल पात्र को दो तो सात्विक दान है। याद रखना, विराट की उपासना दान से होती है, हिरण्यगर की उपासना जप पूजा से होती है, और ईश्वर की उपासना समर्पण से होती है, और ब्रह्म की उपासना श्रवण मनन से होती है। उसको उपासना बोल दो, निधिध्यासन बोल दो आप। निधिध्यासन मतलब उसको रिपीट करना, जो सुना हुआ उसको रिपीट करना। विराट की उपासना दान से होती है, किसी स्तर का दान। हम ये नहीं करें धन का दीजिए, वस्त्र दान, जल दान। हिरण्यगर की उपासना जप पूजा से होती है, ईश्वर की उपासना समर्पण से होती है, अहंकार छोड़ने से होती है, और ब्रह्म की उपासना चिंतन, ब्रह्म चिंतन से होती है। अगर फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा तो आगे की उपासना नहीं हो पाएगी। कुछ दो, सेवा करो, जाओ नारायण, जाओ सेवा करो, पैरी दबाओ, कुछ नहीं कर सकते, पैरी दबाओ, पानी दो सबको, चाय दो, मीठा बोलो। अगर कोई उपकार की उपेक्षा करके करता है, बोले इनको दान दे रहे हैं, अभी कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, हमने इतना डोनेशन दे दिया, अब कॉन्टैक्ट बन गया हमारा, और हम अब ट्रस्टी हो जाएंगे। अच्छा, इतना दान दे दो तो ट्रस्टी होने की संभावना बहुत है। हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सब देखा हुआ है। इतना अगर आप पैसा दे दीजिए आप, तो आप ट्रस्टी हो सकते हैं। यहाँ नहीं, मिशन में नहीं करें, यहाँ नहीं, यहाँ ये सब नहीं चलता, लेकिन हमने कई और देखा है, या हम प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अब आपको पता है क्या हुआ? दे तो दिया उन्होंने, बोले चीफ गेस्ट बुलाया नहीं हमको।
दान हमने इतना किया, आइए साहब, आइए आप, आइए 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 चलिए, अब आपको फल मिल जाएगा उसका, लेकिन राजसिक फल मिलेगा। राजसिक फल पता है ना? हाँ, मतलब आपको ऐश्वर्य मिलेगा, दान से ऐश्वर्य आएगा आपके पास, लेकिन उस ऐश्वर्य के साथ कुछ दुख भी मिला, मिश्रित फल रहेगा। और सुनिए, दिएते च परिक्लिष्टम, बड़े दर्द के साथ दे रहे हैं। अरे कितना दें यार, इससे तो बहुत जल्दी जल्दी से प्रोग्राम होते हैं इनके, कितना डाला जाए, EFT कितना किया जाए, कुछ तो अरे यार क्या। और देने के बाद सोचता अरे हमने ज़्यादा दे दिया, ओ माय गॉड, ज़्यादा दे दिया, अब तो वापस भी नहीं हो सकता। हमने बताया था ना, एक बार डरबन में किसी ने ज़्यादा दे दिया पैसा, हाँ 10,000 दे दिया, उसको देना था शायद 1,000 समथिंग है। अब वो EFT चली गई, उसकी रिसीट बन गई, और फिर आया कि सुनिए हमने गलती से ज़्यादा दे दिया। अब पूछा गया भाई क्या किया जाए, हमने कहा भाई वापस कर दो जितना है, वरना परिक्लिष्टम हो रहा, उनको क्यों कष्ट हो। अब CA वगैरह बोलने कि साहब अब तो रिसीट बन गई है, उसको कैंसिल करना पड़ेगा, हम लोग कैसे करें। फिर रिसीट कैंसिल किया, बड़ा उसमें गड़बड़ हो जाता है, उसको दिखाना पड़ता है, लेकिन वापस कर दिया क्या। फिर बहुत खुश हो गए। परिक्लिष्टम, कंजूस आदमी को बहुत दुख होता है देने में, वो बहुत सोचता है, दे ना दे, ना दे ना दे, दे दो ना दे, दे कि ना दे। फिर वाइफ से पूछेगा दे कि ना दे, वाइफ कहती है कि वाइफ तो कभी बहुत कंजूस होती है। नहीं आप लोग नहीं करें, बोले आप इतना देंगे, और कभी कभी हस्बैंड कंजूस होते हैं। भाई जिसका सबका अलग अलग बता रहे हैं, हम कह नहीं रहे हैं किसके लिए। लिया तो हमने खुल के और दिया बंद होके। तो दिएते च परिक्लिष्टम, इसका फल अच्छा नहीं आता है, फिर हमको भी कोई देगा नहीं। आदेश काल दानम, अगर कोई दान देता है, गुंडा टैक्स है, गुंडा टैक्स क्या बोलते उसको, हफ्ता है या एक्सटॉर्शन मनी है। हाँ भाई लोग आए समझ गए ना भाई लोग, हाँ तो भाई लोग आए, उन्होंने कहा भाई देखिए आपका यहाँ है, आपने एक हफ्ते में इतना देना है, आपको 1 लाख दे दी जा रही। इसी में तो पकड़े गए वो, क्या नाम था जो मुख्यमंत्री, क्या पिछले वाले महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर थे, नाम नहीं लेना चाहते, हाँ अभी भी अंदर ही हैं, पता है 1 लाख 1 करोड़ उन लोग लेते थे, सब डांस बाहर से कहाँ से, और सब खुल गया पैसा, बता दिया गया। जो देने वाला दान ही दे रहा है, बोले नहीं तामसिक दान है, तुम भी फंसोगे उसके साथ। या असत्कृतम, लो जाओ, आपने दान तो दिया, तिरस्कार भी दिया, इसका पुण्य आएगा उसका पाप आएगा, वो मत करो आप। जरा श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, भिया देयम, ह्रिया देयम, धिया देयम, संविदा देयम। जो संपत्ति शिव, हाँ दीन दिए दस्मात, सोई संपदा विभीषणी, सकुछ दीन रघुनाथ। बहुत संकोच के साथ दिया। राम जी ने कहा भाई देखो, अगर तुम नहीं लोगे तो हमारे नाम खराब होगा कि हम कुछ देते नहीं हैं, हमारे नाम के लिए तुम ले लो। कभी कभी लोग पूछते हैं आप चाय पीजिएगा, नहीं आप पिएंगे, बोले हाँ पिएंगे, अच्छा ठीक है बना देते। कोई लोग बोलते हैं अच्छा नहीं आपको तो नहीं लेना है, हम आपकी वजह से हमको मिल जाएगी चाय। जरा बोलने का ढंग होता है ये, आप लीजिएगा तो हमको ही मिल जाएगी। सोई संपदा विभीषणी, सकुछ दीन रघुनाथ। और भागवत में तो यहाँ तक आता है राम जी के लिए, आपसे क्या बताएं। एक दिन भगवान राम ने सारे ब्राह्मणों को बुलाया, बोले सारा राज्य हम आपको दे देते हैं, अब हम आपके हो गए नौकर, क्योंकि अब तो अब राजा रहे नहीं।
दशम स्कंद में आया है, आप पढ़ लेना। आओ भाई आप लोग ले लो सारा राज। देख रहे हो, ये यही थे भगवान राम। उन लोगों ने कहा भैया हम लोग पाठ वाठ करने वाले आदमी हैं। बोले अब तो दे दिया हमने। बोला फिर तुम्हारा क्या रोल है? बोले हम तो नौकर हैं। बोले अब जो नौकर है फिर आप हमारी मर्जी की करो, अब तुम जो है हमारे हिसाब से करो और हमारे लिए राज करो, चलो ये हमारा राज है। तो उन्होंने फिर भगवान ने उनका राज मान के राज किया। और हमारे पास देने की बहुत चीज है। हम प्यार से हम वाक दान दे सकते हैं, अच्छी वाणी में बोल सकते हैं, आंख से अच्छे से देख सकते हैं, आंख से अच्छे से देख सकते हैं, हम अच्छे से चल सकते हैं, हम किसी को कुछ ज्ञान दे सकते हैं, हम किसी को सहानुभूति दे सकते हैं। ये नहीं बोले हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकता है एक आदमी। अच्छा दूसरे को परेशान तो मत करो, यही काम करो। दूसरे को दुख तो मत दो, दूसरे को कठोर सोचो तो मत। है ना एक भजन, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का ना करना। और सिंपल सा भजन है लेकिन हमें अच्छा लगता है। आंख से ऐसा देखा उसको तो उसका बोले बाप रे। एक अच्छा सा आप चेहरा ला सकते हैं दूसरे को, एक प्रेजेंटेबल फेस हो। अरे हुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। बोले भगवान राम ने दुश्मनों का भी नुकसान नहीं किया। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबही सुखदाता। इतना अच्छा था। ये मतलब कि यही है, अगर गुरुदेव हमारे इतना दान न करते विद्या का तो आज मिशन नहीं होता। या गुरु जी जिनका कि आज बर्थडे है, अगर वो आज नहीं कुछ करते तो आज ये मिशन नहीं, यहाँ नहीं होते, हम लोग बैठे होते। ये उन्हीं का संकल्प है। ये चिन्मय बुद्धि जो है वो उन्हीं का संकल्प रहा है। उन्होंने मेहनत करके इसको इस स्तर तक पहुंचाया। ये सहानुभूति बांट का ये वो। तो 2002-3 में जब हम लोग बैठते तो बात करते थे कि एक दिन ऐसा वहाँ बनेगा, वो बनेगा, ऐसा हमारा प्लान है, ये है, वहाँ है। तो कोई तो अपना टाइम देता है ना, कोई अपनी एनर्जी देता है, टाइम देता है, एफर्ट डालता है, तब जो कि हमको लगता है नहीं बढ़िया है। ऐसे तो नहीं कुछ बन जाता, कोई किसी ने अपना कैपेसिटी दिया होगा। इसलिए आवर लाइफ शुड बी a life of charity, contribution, cheer, joy। हमने सबका बोल दिया। अब टॉपिक आता है 23वें श्लोक से लेके, हाँ बोलिए, 28वें श्लोक तक। अब ये है ओम तत्सत। बोले सुनिए, वो हरिओम तत्सत हो गया। ये भी एक तरीका है, समझ गए? बोले क्या हुआ, खीर बनी, अरे हरिओम तत्सत हो गई स्वामी जी, समझ गए? खराब हो गई, जल गई। मतलब ये हम लोग ये सब लूजली यूज करते हैं। अब देखो तारा देवी थी जो बॉम्बे में, जो अपना मिशन का आश्रम, तो गुरुदेव का एक यज्ञ था, तो कोई आश्रम था नहीं अपने पास ऐसा। तो गुरुदेव ने उस यज्ञ में अनाउंस किया कि हम यहाँ एक इंस्टीट्यूशन शुरू करना चाहते हैं जहाँ हम ब्रह्मचारी को ट्रेन करना चाहते हैं। कोई अगर हमको ज़मीन दे सके अपनी, तो वहाँ हम एक आश्रम बनाएंगे जहाँ ब्रह्मचारी लोगों को हम तैयार करेंगे, जैसे कि हम जब नहीं रहेंगे तो वो लोग काम आगे बढ़ाएंगे। दिस वॉज इन 60s, अर्ली 60s। 64 में तो तैयार हो गया था संदीप ने। तो वो तारा देवी जो थी, अभी उनकी लास्ट ईयर डेथ हुई। तारा देवी जो थी, फिर वो कांटेक्ट करें गुरुदेव को, और वो जो आश्रम वहाँ पे पवई में है, शायद कई लोग गए होंगे वहाँ, तो उन्होंने दिया और बहुत बड़ा लैंड दिया उन्होंने। जो होटल बगल में वो भी उन्हीं का ही है, उन्हीं का है वो। तब उनके बेटे वगैरह देखते हैं। लेकिन अगर वो उन्होंने नहीं दिया होता तारा देवी ने, तो कहाँ से आता वो फाउंडेशन हो गया।
कितने वहाँ पे वेदांत के कोर्स हो, सही करेंगे नहीं। तो आप बताओ कितने बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन होते हैं, और शायद कोई झाड़ू लगाने का कंट्रीब्यूशन हो किसी का। शबरी का मतंग जी के लिए झाड़ू लगाने का कंट्रीब्यूशन था, बस कुछ नहीं कर पाई हो जाता, खाना नहीं खिला पाती थी, नीची जात की थी तो कोई आने न दे उसको, उसने वहां भगवान को प्राप्त कर लिया। केवट का कंट्रीब्यूशन हो गया कि भगवान को पार उसने लगा दिया, नदी के पार लगाया। तो ये भगवान ने जो बड़ी चीज है आपके हाथ में दिया, यू कैन ऑलवेज गिव समथिंग, समथिंग यू हैव टू डिसाइड व्हाट आई कैन गिव। हो सकता है कि एक फूल दे दें आप किसी को, आप किसी को मुस्कुराहट दे दो, किसी दुखी के ऊपर आप बोल दो कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर पाए, बस तो कुछ है नहीं। कितने लोग हमारे यहाँ हैं, आपको पता है, ये फ्लायर जो बनता है घर घर जाके बांटते हैं, ऐसे ऐसे धूप में बांटते हैं। कितने लोग पोस्टर बनाते हैं, कितने लोग, आप लोग जो YouTube देखते हैं, कितने लोग इसमें लगे रहते हैं, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे। अभी ये क्या नरिश टू फ्लरिश वाला प्रोजेक्ट था, कितने लोगों ने, आप लोगों में कितनी मेहनत किया। बहुत से कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं। कितने लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बाल विहार क्लास लेते हैं, कितने लोग चिक क्लास लेते हैं, कितने लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हरिओम तत्सत हो जाएगा। तो अब जो है 23वें श्लोक से, हाँ ओम तत्सदिति, ओम तत्सदिति निर्देशः, संक्षेप में बताएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्या संक्षेप में समझ में आ जाएगा? हाँ, अच्छा। तो ओम तत्सत ऐसा निर्देश, ब्रह्मणा त्रिविध स्मृतः, ये ब्रह्म का 3 नाम है, ओम तत् सत, 3 शब्द हैं। ओम तत्सत, हरिओम मत जोड़िएगा उसमें, ओम तत्सत, ये 3 नाम है ब्रह्म का। अच्छा, हाँ। तो इन्हीं से ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, यज्ञ और वेद इनकी रचना किया। तो जो ओम तत्सत है ये मंत्र है एक्चुअली। और भगवान ने क्या किया यहां पे, ओम और तत् के बारे में नहीं बताया, केवल सत के 5-5 अर्थ बता दिए, और ओम और तत् का अर्थ नहीं बता। ओम एक्चुअली, ओम जो है, ओम शब्द है, इसकी जो धातु है बताओ, ओम की धातु क्या है? अव रक्षणे, टू प्रोटेक्ट, अवति जो रक्षा करे, ओम मंत्र है। अच्छा, तत् का मतलब तनोति इति तत्, जो सब जगह व्याप्त है वो तत् है। सत के बारे में भगवान बोलेंगे, अब ध्यान दीजिएगा इसको। अब यहां बोला गया है कि ओम तत्सत कह के ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, यज्ञ और वेद की रचना किया। मतलब इन शब्दों में इनको प्रकट करने की शक्ति। वेद मतलब जिससे कि हमें पता लगे कि कल बताया था शास्त्र, जो छिपा हुआ शास्त्र था वो प्रकट किया। ब्राह्मण मतलब जो उस वेद को समझ सके, गुण ब्राह्मण ले लीजिए आप, जो उस वेद को पकड़ ले। हमने 3 बोला था, जाति ब्राह्मण, गुण ब्राह्मण, क्रिया ब्राह्मण। तो जिसके अंदर वो कैपेसिटी हो कि वेद के अर्थ को पकड़ ले, उनको प्रकट किया। और तीसरा क्या? यज्ञ मतलब समर्पण की भावना को प्रकट किया। इन 3 से ही समाज बनता है। अगर समाज में ठीक रूल्स रेगुलेशंस ना हो और उन रूल्स रेगुलेशन को बताने वाले ना हो, उसी को ब्राह्मण बोला यहाँ पे। रूल्स रेगुलेशंस वेद है, बताने वाले ब्राह्मण है, और समर्पित कर्म करने वाले यज्ञ है, वही यज्ञ है। भारत इतना अच्छा हुआ क्योंकि यहाँ का गुरुकुल सिस्टम बहुत अच्छा था।
जिस दिन से गुरुकुल सिस्टम का पतन हुआ उस दिन से समाज का पतन हो गया। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं ये ब्रह्मा जी से आई। अच्छा, हाँ, इसलिए जो पाठ करते हैं वेद का वो ओम करके शुरू करते हैं। इसलिए हम लोग भी ओम करके शुरू करते हैं, क्योंकि मंत्र है। अथ और ओम, इससे प्रारंभ मांगलिक उभव, ये दोनों मांगलिक हैं। चलो अगला देखते हैं। तत् 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 इति अनपसंदाय, फल कोई ध्यान में रखते हुए नहीं करते हैं, निष्काम है। देखो देखो 25 श्लोक, तद इति अनभिसंधाय, फल को नहीं, और यज्ञ दान तप करते हैं, तत् तत्। और कौन है? मोक्षकांक्षी भी, मोक्षकांक्षी भी, मोक्ष चाहते हैं। तो ओम भी मंत्र है, तद भी मंत्र है, और सत तो है ही है। तो सत के 5 अर्थ हैं, उसको छोड़ते हैं थोड़ा सा, लेकिन आपको बता दें ओम तत्स, हरिओम तत्सत, ओम तत्सत के 2-4 यहाँ पे। अगर कोई काम किसी का गड़बड़ हो रहा हो, कोई राजसिक हो या तामसिक हो, शुरू में, पहले या बाद में करने से वो सात्विक हो जाता है, क्योंकि मंत्र रूपा है ओम तत्सत, ओम तत्सत। दूसरी चीज, ब्रह्मा जी ने इसको प्रारंभ में इसी से यज्ञ, ब्राह्मण और वेद की रचना किया है, प्रकट किया। 2 बात हो गई, ठीक है। तीसरी चीज, अगर कोई काम अपूर्ण है, मतलब लगा आपने मंत्र जप किया, आपने पूजा किया और कोई स्टेप छूट गया, या मंत्र ठीक से नहीं बोल पाए, कंफ्यूजन हो गया कि पहले विसर्जन है कि पहले आह्वान है, तो पहले विसर्जन कर लिया, बाद में आह्वान किया, मान लीजिए ऐसा कंफ्यूजन हो गया, और सब ठीक किया था, बस यही स्टेप गड़बड़ हो गया था, विसर्जन पहले कर दिया था और आह्वान बाद में करा, या मंत्र गलत सलत बोल गए, मंत्र गलत सलत बोल गए, ये तो होता ही है। कितने बार गलती होती है विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने में, या आप जो पाठ करते हैं उसमें गलती होती है। तो कहीं गलती हो रही हो और उसके अंत में ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत आप 2-3 बार बोल दें, तो वो गलती का जो फल है वो नहीं आएगा, और ओम तत्सत उसको रेक्टिफाई कर देगा। ये तीसरा प्रयोजन ये है ओम तत्सत का। 3 प्रयोजन हो गया। एक ब्रह्मा जी से सृष्टि प्रकट हुई, एक राजसिक तामसिक गुण सात्विक हो गया, और तीसरा दोष निवृत्त्यर्थम, दोष उसका डाइल्यूट हो गया थोड़ा सा। इसका मतलब नहीं गलती कर करके ओम तत्सत करनी है, मतलब नहीं है। अगर गलती हो जाए तब ऐसा करें, ठीक। सत का 5 अर्थ बताया, आपको तो पता ही होगा, इससे छोड़ देते हैं इसको। एक सत का अर्थ होता है कि एग्जिस्टेंस, सत्ता, दूसरे का अर्थ होता है अच्छा भाव, तीसरे का अर्थ होता है उत्तम कर्म, चौथे का अर्थ होता है यज्ञ दान में स्थिति, और 5वें का अर्थ होता है ईश्वर में का समर्पण। बस और नहीं है। फिर से बोल देते हैं फिर। एक का होता है सत्ता, वेदांत वाली, दूसरा होता है सद्भाव, अच्छा भाव, सद साधु भाव, बोले इनका भाव बहुत अच्छा है। तीसरा अर्थ होता है श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्म जब किया पूजा की। चौथा अर्थ होता है दान इत्यादि में कॉन्टिन्यूटी, स्थिति बना, यज्ञ दान तप में। और 5वां अर्थ होता है ईश्वर के लिए सारा काम करना। ये 5 अर्थ है, ये लिखा है, ये भाष्य में नहीं लिखा है, मेन गीता में लिखा है। ये कहाँ लिखा है पैदा? 26वें 27वें श्लोक में लिखा। ओके, 5 उसका बताया और सत और तत् का एक अर्थ नहीं बताया, ये कंपनसेट कर दिया भगवान ने। ये कोई बात हुई? चलिए आखिरी श्लोक। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। बहुत अच्छा श्लोक भगवान बोल रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो आखिरी श्लोक इसको टिक कर लीजिए आप। बोले अगर तुम अश्रद्धा से कुछ करते हो, बस दो मिनट और, हाँ 2 मिनट और, अश्रद्धा से कुछ करते हो तुम, पता लगा आपके यहाँ कोई आया, आपके सास ससुर आए या नाना मामा आए और आपके यहाँ आए, बोले कि हम रहेंगे अब। अच्छा, ज़्यादा नहीं रहेंगे, आपके यहाँ बस 3 हफ्ते का प्रोग्राम है। 3 हफ्ते, ज़्यादा नहीं है। आए तो नहीं कभी, तो 4 साल हो गया नहीं आए, हाँ ये तो जा रही इसीलिए। तो 3 हफ्ते का प्रोग्राम है, हम ज़्यादा नहीं आपको परेशान करेंगे, बस 3 हफ्ते तक आप क्या रहेंगे। तो आपने कहा सुनिए हम जा रहे हैं। बोले अब जब आप रहिएगा तब अपना प्रोग्राम वैसे ही बना लेंगे, अब वापस कब आइएगा। बोले हम आ जाएंगे, वैसे यज्ञ तो ख़त्म हो रहा है, कैंप ख़त्म हो रहा है 1 को, तो हम आ जाएंगे 3-4 तारीख को। 3-4 तारीख को आप आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 को हम जो है आपके यहाँ आ रहे हैं, पधार रहे हैं, हम 5 के यहाँ पधार जाएंगे आपके यहाँ, ठीक है। आप इधर से साइलेंस था, इधर से साइलेंस था। हेलो, हाँ सुन रहे जी जी, हाँ बिल्कुल आइए, हाँ स्वागत, आइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हस्बैंड ने कहा क्या, तो हाँ, अब ऐसे करके आपने बोल तो दिया, तैयारी भी, वीज़ा भी बन गया। अब वो महाराज आ गए, अब आपको खाना भी बनाना, नाश्ता भी बनाना। भाई अपने लिए तो कुछ भी खा लो, हाँ अपने लिए तो भाई मूंग खा लो, या क्या बोलते हैं नट्स खा लो, काजू खा लो, थोड़ा सा बादाम खा लो। उनके लिए तो पोहा बनाए, पोहे के साथ चटनी बनाए, रायता बनाए, ये सब बनाए। फुल फ्लेजेड खाना खाते हैं वो। फुल फ्लेजेड मतलब पूरा ही खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी अचार दही और सब पापड़, ये सब कुछ फुल फ्लेजेड है। एक सूखी सब्जी, एक रसेदार सब्जी। हम तो वैसे ही ले लेते हैं। सुबह का जो कल का पराठा 3 दिन चलता है। अब इनके रोज बनाना पड़ेगा, फिर शाम को एक डिश बनाना पड़ेगा, फिर घुमाने ले जाना है सेंटोजा, फिर वहाँ ले जाना है, फिर वहाँ ले जाना है। हाँ अब वो आ तो गए, मन आदमी घुरमुसा रहे, क्या यार फंस गया ना, क्या करें तो क्या करें। खूब झगड़ा होता है हस्बैंड में, जो वहाँ गुस्सा उतारते हैं। तो बैठिए ना उनके साथ, बैठिए, अकेले बैठे, हम बैठे तो तुम बैठो जाके, बैठे तो इतनी देर तक, हम कब तक बैठे रहेंगे। हमें ऑफिस का भी काम है, वर्क फ्रॉम होम है, तो हमको भी तो वर्क है, वर्क इन होम हमारा है। तो आपने ये सब किया। अब वहां गए, अंकल जी चाचा जी नमस्ते, खाइए, आइए आइए, डिनर लग गया, आइए आइए। बार बार घड़ी देख रहे हैं ऐसे करके, आधे घंटे से बैठे, उठ नहीं रहे हैं। एक बार उठे तो पैंट ठीक करने के लिए उठे थे, तो हमें लगा कि उठ के चले जाएंगे, फिर बैठ गए। अब आपने काम साना किया, श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा नहीं थी कि हम कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए या भगवान प्रसन्न हो। क्यों भाई, सब होता होगा घर में, सब चुपचाप बैठे हैं। हाँ आप लोग इतने चुप बैठे हैं जैसे कि किसी को कोई अनुभव ही नहीं है, और सबको ये सब अनुभव होता है। भगवान उसी के लिए बोलते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम। तुम अश्रद्धा से, हुतम मतलब आहुति डालोगे, दत्तम मतलब कुछ दान दोगे, हाँ तप्तम कुछ तपस्या करोगे। बोले चलो सब लोग एकादशी तो हम भी रह लेते हैं, कुछ खाने को तो देंगे नहीं, सब कर रहे हैं तो साबुदाना से काम चलाएंगे आज। नहीं वो भी नहीं बना है, वो भी नहीं बनाया है, तब क्या खाएंगे हम। देखते हैं शाम तक क्या होता है। फल वल खाइए,
अरे यार चलो रख लेते हैं एकादशी, अब रखना पड़ रहा है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है आपकी, उसका कोई खास फल नहीं आएगा। यही नुकसान हो गया। असद इति उच्चते पार्थ में, न यहां फल आएगा न वहां फल आएगा। आपने काम तो कर दिया, बट देयर इज नो फ्रूट। कई लोग ऐसा करते हैं जबरदस्ती, मतलब इंटरनली भी एक्सेप्ट, इंटरनली भी रिजेक्ट, एक्सटर्नली भी एक्सेप्ट। वो दिखाने के लिए जो चीज होती है ना, भगवान कह रहे हैं उसका फल बल ज्यादा नहीं आएगा। मतलब क्या, ना हम प्रसन्न होंगे उससे, हाँ, न कुछ अच्छी परिस्थिति आएगी, न तुम्हारा मन शुद्ध होगा, न उससे कुछ ज्ञान मिलेगा। इसका मतलब नहीं काम मत करो, इसका मतलब भी जो भी काम करो आप उसमें श्रद्धा को डालो थोड़ा, भगवत मूर्ति मान के सेवा करो किसी की, कहीं कोई मजबूरी मान के मत करो। ठीक है, ये 17वां अध्याय है, संक्षेपीकरण इसका हो गया। नहीं तो आपको लगेगा भी कि हमने इतना किया यही आया, क्योंकि आपने बहुत मन से नहीं किया था। कोई भी चीज़ हाफ हार्टेड होती है उसका बहुत फल नहीं आता। यू हैव टू गिव कैजुअल अप्रोच कहीं काम नहीं करता है। हाउ मच यू डिड, मोर देन दैट इट इज इंपॉर्टेंट what you saw in it, what you were doing, what you saw in it। उसमें आप क्या देख के काम कर रहे थे? काम तो करना ही पड़ेगा कहीं, क्या देख के काम कर रहे थे आप? आपने उससे विराट की उपासना किया कि हिरण्यगर्भ की, ईश्वर की, क्या किया आपने? इसीलिए जिसके अंदर श्रद्धा कम होती है उसके अंदर फल कम आता है, हमने जनरली देखा है। इज नॉट वेरी हैप्पी, भगवान बहुत प्रसन्न नहीं रहते हैं, और जनरली उनका फल नहीं आता। कोई ऑफिस की प्रॉब्लम, कभी घर की प्रॉब्लम, कभी कुछ। इज नॉट अ क्वाइट लाइफ। भगवान मदद नहीं करते होते, क्यों? इज नॉट अ फेथफुल पर्सन।